देश में फिर बढ़ने वाली है महंगाई? क्या अब रसोई गैस भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने वाली है? पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही लोगों की जेब ढीली कर चुके हैं और अब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल ने होटल, ढाबा और फूड बिजनेस चलाने वालों की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी विमान ईंधन के निर्यात पर बड़ा टैक्स फैसला लिया है और पहली बार पेट्रोल पर भी सही टैक्स लगा दिया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर और महंगा हो जाएगा? क्या वैश्विक संकट का असर अब सीधे आपकी रसोई तक पहुंचने वाला है? आज की इस खास खबर में हम आपको बताएंगे आपके शहर में आज एलपीजी सिलेंडर के क्या रेट हैं, कमर्शियल गैस इतनी महंगी क्यों है, सरकार ने नया टैक्स क्यों लगाया और आने वाले दिनों में क्या और बढ़ सकती है महंगाई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 16 मई 2026 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी भी 913 रुपये में मिल रहा है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो कोलकाता 939 रुपये, मुंबई 912.50 रुपये, चेन्नई 928.50 रुपये, गुरुग्राम 921.50 रुपये, नोएडा 910.50 रुपये, लखनऊ 950.50 रुपये, पटना 1002.50 रुपये, हैदराबाद 965 रुपये। यानी अलग अलग शहरों में कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अब बात उस खबर की जिसने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 3071 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वहीं कोलकाता 3202 रुपये, मुंबई 3024 रुपये, चेन्नई 3237 रुपये, हैदराबाद 3315 रुपये, पटना 3340 रुपये 50 पैसे तक पहुंच चुका है। यानी होटल, ढाबा और फूड इंडस्ट्री पर अब महंगाई की डबल मार पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, कमर्शियल गैस इतनी महंगी क्यों हुई? दरअसल मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। अप्रैल महीने में क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थीं। इसका सीधा असर पेट्रोलियम कंपनियों की लागत पर पड़ा और अब वही असर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दिखने लगा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बढ़े? दरअसल मार्च 2024 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद से तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखा है ताकि आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। सरकार फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहत ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी अब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और इसका असर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज पर पड़ सकता है। अब बात उस फैसले की जिसने तेल बाजार में हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी सईद की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल पर पहली बार 3 रुपये प्रति लीटर सईद, डीजल पर 16.5 रुपये प्रति लीटर, एटीएफ पर 16 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सईद क्या है? सरकार हर 2 हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से यह टैक्स तय करती है। जब ग्लोबल बाजार में तेल महंगा होता है तो कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लिए विदेशों में तेल बेचने लगती हैं। इससे देश में ईंधन की कमी हो सकती है। इसी को रोकने के लिए सरकार निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बनी रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार पेट्रोल पर भी सईद लगाया गया है। अब तक पेट्रोल निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगा था, लेकिन सरकार का कहना है कि पेट्रोल निर्यात में कंपनियों को अभी भी भारी मुनाफा हो रहा है, इसलिए पहली बार इसे भी टैक्स के दायरे में लाया गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में गैस और महंगी होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट संकट बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊपर जाती रहीं तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर और दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, लेकिन बाजार में जो हलचल दिख रही है वह आने वाले दिनों का बड़ा संकेत भी हो सकती है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, कमर्शियल सिलेंडर महंगा और अब पेट्रोल पर पहली बार टैक्स, यानी महंगाई की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना होगा कि सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है और क्या आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट फिर बिगड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेफिनेटली लोगों पे तो असर होगा ही, कहीं ना कहीं तरीके से लोगों पे ही असर पड़ता है इन चीज़ों से। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है अब ये पैदल चलना ही बेहतर है। इन चीज़ों पे तो कमी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम बंदा जो है वो इस जिंदगी को इसमें सफ़र करता है। ये मत ज़रूरी है कि कोई बड़ा आदमी इसमें सफ़र का, इसमें एक गरीब भी सफ़र कर रहा है, एक अमीर भी सफ़र कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस पेट्रोल में इजाफा नहीं बल्कि कमी होनी चाहिए।